हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में शिव और माता पार्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। वीडियो बहुत ही चमत्कारी है। मेरे भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं। जो भी भक्त सच्ची भक्ति भाव से इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और मेरे इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना इस सावन में पूरी करेंगे। तो आइए जानते हैं। संपूर्ण जानकारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। सावन में सुहागिन महिलाएं ऐसे करें, शिवजी की पूजा और रखें। इन बातों का खास ध्यान सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है। वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिवजी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम और ख़ास बातें। ऐसे करें शिवजी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोज़ाना शिवजी की पूजा करनी चाहिए और कम से हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोज़ाना भोग लगाएं। अगर आप रोज़ाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। हरे कंगन पहनना होता है बहुत ही शुभ। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी कंगन जरूर पहननी चाहिए। काले कपड़े न पहने। जहां तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मां पार्वती से प्राप्त करती हैं। हाथों में हरी हरी मेहंदी। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी कि जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना ना पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सोमवार को करें भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। सावन में ऐसे करें शिव जी की आराधना, पूरी होगी मनोकामना। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। भोले भंडारी शिव जी महाराज हमारा कल्याण करने आ गए हैं।
शिव जी के आगमन के स्वागत की तैयारी शुरू कर दें। सावन में शिव पूजन में इन बातों का रखें ध्यान। श्वेत चावल साबुत होने चाहिए और सुगंधित होने चाहिए। शिव जी पर चमेली, जूही, मोगरा सामान सफेद फूल 10-10 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर शिवलिंग के पास सुगंधित अगरबत्ती और घी का दीपक जलाना चाहिए। शिव पूजा में चमेली का तेल, मेहंदी की सुगंध वाली अगरबत्ती या इत्र का प्रयोग करें। शिव जी पर एक जनेऊ और भांग जरूर चढ़ाएं। शिव जी पर बेर जरूर चढ़ाएं। नंदी बैल के दाहिने तरफ और पिछले पैरों के पास बैठकर या खड़ी डीढ़े होकर बाएं हाथ नंदी के ऊपर रखें और दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे को नंदी के दोनों सींगों पर रखें और सींगों के बीच से शिव जी के दर्शन करें। शिव जी पर क्या क्या न चढ़ाएं? शिव जी पर हल्दी, कुमकुम, लाल फूल, टेसू के फूल, सड्ढे गले फल, मिठाई न चढ़ाएं बल्कि सफेद बताशे चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद कभी न खाएं। शुभ विवाह चाहने वाली कन्याएं नौकरी, व्यापार और तरक्की के लिए सोमवार को ये पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ाने के लिए जुटाएं। शिवलिंग के पूजन के लिए तांबे के लोटा, दूध, जल, सफेद फूल और चावल, गुलाब का फूल जुटाना होगा। शिवलिंग के लिए धतूरा और बेल पत्र जुटाएं। भोलेनाथ को क्यों पसंद है सावन मास और कैसे करें प्रतिदिन सावन में शिव जी की पूजा, यहां जानिए सब कुछ। भोलेनाथ को क्यों पसंद है ये सावन मास? सावन का महीना आते हैं, हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगने लगते हैं। क्या घर, क्या शिवालय, हर जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रकृति में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। यानी कि ये कहें कि सावन मतलब प्रेम और भक्ति से भरा महीना है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठता है कि शिव जी को यही महीना इतना पसंद क्यों है और इस महीने में अगर नियमित रूप से उनकी पूजा करनी हो तो उसका क्या नियम है? शिव जी ने स्वयं बताई है सावन मास की महिमा। सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिव जी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। सावन महीने की महिमा भोलेनाथ ने भी बताई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव जी के तीनों नेत्रों में सूर्य दाएं, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। प्रजनन की दृष्टि से भी यह मास बहुत ही अनुकूल है। इसी कारण शिव को सावन प्रिय हैं। सावन सोमवार व्रत से मिलता है अपार लाभ। यूं तो प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत करने से अपार लाभ मिलता है। मान्यता है कि सावन में शिव जी की आराधना और सोमवार व्रत करने से वह अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष, कुंवारी कन्या को मनोनुकूल पति और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी। महादेव सारे कष्ट दूर करेंगे। इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है सावन मास का व्रत। सावन मास में व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्या यदि इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 6 काम, अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। सावन माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यहां जानिए उन 6 कामों के बारे में जो अगर सुहागिन महिलाएं करें तो माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार
मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखकर अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि अगर सावन में महिलाएं रोजाना 6 काम करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए उन 6 कामों के बारे में। हर रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। 2. चूड़ियों को श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है। ऐसे में इस महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इससे मां गौरी अत्यंत प्रसन्न होती है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। 4. सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व है। 5. महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। ये महीना आनंद का महीना होता है। इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। सावन सोमवारी में महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, व्रत होगा भंग। देवघर। सावन का महीना सनातन धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि यह महीने में शिव भक्त अगर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें तो उनके द्वारा मांगी गई हर मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी लड़कियां अच्छा जीवन साथी के लिए सोमवार के दिन व्रत रखती हैं। लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जिसे सावन माह के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी लड़कियां को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या वह कार्य है जानते हैं? सावन महीने की सोमवार महाशिवरात्रि तिथि के बराबर होता है। सोमवार के दिन बेलपत्र अर्पण कर अगर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा करें या जलाभिषेक करें, जीवन में चल रहे सभी तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यही सावन का महीना है जिसमें माता पार्वती ने जब तक कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए पति की लंबी उम्र के लिए सावन सोमवारी में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका व्रत भंग हो सकता है। सावन सोमवार में महिलाएं न करें। यह गलती ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सावन सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं यह कुंवारी लड़कियों को भूलकर भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही 2 रंग के कपड़े, एक काला और दूसरा नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो महिलाएं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते समय पीला या लाल रंग के वस्त्र का धारण करें। इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म के समय शिवलिंग की पूजा कतई न करें, ना ही छुए। ऐसा करते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा और पूजा के शुभ फल की भी प्राप्ति नहीं होगी। कैसे करें सावन में पूजा? सावन मास में रोज प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अपने मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक थाली में शिवलिंग रखकर इन पर जल, गंगा जल और दूध अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन जरूर लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फल, मेवा और फूल चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। शिव जी की आरती करें। शिव मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भी सावन के इस सोमवार पर पूरी भक्ति भावना के साथ शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सावन के सोमवार का व्रत रखने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें।
इसके बाद शिव जी के मंदिर में या घर में शिवलिंग पर ही गंगा जल या दूध चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को फूल, फल, बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाएं और भोलेनाथ के पवित्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप 108 बार महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ की आरती करके उनकी आराधना करें। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें, जय भोलेनाथ की जय, बागेश्वर धाम महाराज की जय, श्री राधे कृष्णा जय हो। तुलसी माता की भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। महादेव को क्यों इतना प्रिय है सावन का महीना, कैसे पड़ा इसका नाम? हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन से सवाल उठ रहा होगा कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है और आखिर इस माह का नाम सावन कैसे पड़ा। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस साल सावन का महीना कल से यानी 22 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। कैसे रखा गया इस महीने का नाम? सावन हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन है। वहीं हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। यही वजह है कि इस महीने का नाम श्रावण मास कहा गया। फिर धीरे धीरे श्रावण को सावन कहा जाने लगा। सावन का महीना खास क्यों होता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस महीना का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया जाता है, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। क्यों भगवान शिव को प्रिय है बेलपत्र? एक पौराणिक कथा। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से सावन महीने की शुरुआत होती है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। विष्णु पुराण में निहित है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अतः सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस अवधि में देवों के देव महादेव
और मां पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव महज जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों पसंद है और इसकी कथा क्या है? आइए जानते हैं। कथा शिव पुराण के अनुसार चिरकाल में भील नामक एक डाकू था जो परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता था। एक बार भील डाकू सावन महीने में राहगीरों को लूटने के लिए वन में चला गया। इस समय वह एक वृक्ष पर चढ़ाकर ताक में बैठ गया। हालांकि दिन में एक भी राहगीर उस रास्ते से नहीं गुजरा। भील डाकू संध्या काल तक राहगीरों की प्रतीक्षा करता रहा। शाम होने के बाद भी कोई नहीं आया। यह देख भील डाकू सोचा, शायद किसी ने उसे आते देख लिया है, इसके लिए देर से राहगीर गुजरेगा। कुछ देर और सोचकर रात्रि के प्रथम पहर तक पेड्डी पर बैठा रहा। इसके बाद उसे समझ आया कि शायद अब कोई नहीं आएगा। हालांकि रात हो गई थी। यह सोच वह पेड्डी से नहीं उतरा कि नीचे कोई हिंसक जानवर हो सकता है। वह पेड्ड पर ही बैठ रहा। भूख प्यास के चलते भील डाकू को नींद भी नहीं आ रही थी। वह इधर उधर देख पेड्ड के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। साथ ही रात्रि भय से बचने के लिए शिव शिव कर रहा था। नीचे पूर्व से शिवलिंग था। वह वृक्ष बेल का था, अतः बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित हो रहा था। भील डाकू की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर भील डाकू प्रसन्न हो उठा। उस समय से भील डाकू भगवान शिव की भक्ति में लीन गया। साथ ही गलत आचरणों को भी त्याग दिया। कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति से भील डाकू को मरणोपरांत शिव धाम प्राप्त हुआ। कालांतर से पूजा के समय भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। महादेव से विशेष संबंध है सावन का। सावन के महीने से भगवान शिव का प्रामाणिक संबंध है। वैसे तो भक्त 12 महीने भगवान भोलेनाथ की भक्ति और पूजा आराधना करते रहते हैं, किंतु देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास व्रत आरंभ होने के कारण इस दिन से साधु संत और तपस्वी गण एक ही स्थान पर रहते हुए स्वाध्याय, तप, साधना एवं प्रवचन इत्यादि करते हैं। दरअसल चातुर्मास काल में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसके कारण इस काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य यथा विवाह आदि आयोजित नहीं किए जाते, किंतु सृष्टि का संचालन यथावत चलता रहे, इसलिए सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीनों तक भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी चातुर्मास काल में 1 महीना सावन का भी होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति के लिए विख्यात है। सावन हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ज्येष्ठ आषाढ़ की तपाती गर्मी, उमस और चिलचिलाती धूप से परेशान संपूर्ण प्राणी जगत को सावन महीने की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि इस महीने की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आती है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि में तृप्ति और तुष्टि का प्रसार होता है। तात्पर्य यह कि सावन हरियाली, सुंदरता, सकारात्मकता, शुभता और पवित्रता का महीना होता है, जो प्राय प्रत्येक प्राणी के लिए तृप्ति, तुष्टि, उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, नवोन्मेष एवं नव जीवन दृष्टि से भी यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में हिंदुओं के कई प्रमुख तीज त्योहारों की शुरुआत होती है, जिनमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन एवं नाग पंचमी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। साथ ही भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होने के कारण इस महीने में उनकी विशेष पूजा आराधना करने का विधान भी शास्त्रों में वर्णित है। शिव और सावन के बीच के विशेष संबंधों का प्रमुख आधार पौराणिक कथाओं में वर्णित कल्याणकारी एवं सुष्ठु समुद्र मंथन का प्रसंग भी है। मान्यता है कि हिंदू संस्कृति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय समुद्र मंथन का कार्य सावन के महीने में ही संपन्न हुआ था। समुद्र मंथन से निकले विष की भयावहता को देखते हुए महाकल्याणी महादेव ने संपूर्ण विश्व को किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचाने हेतु उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। विषपान करने के बाद महादेव का कंठ नीलवर्णी हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विषपान से उत्पन्न ताप को दूर करने तथा भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने तो तब घनघोर वर्षा की ही, सभी देवी देवताओं ने भी उन्हें जल अर्पित किया, जिससे भगवान शिव का ताप कम हुआ और उन्हें शांति मिली। मान्यता है कि तब से ही महादेव का अभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शिव और सावन के बीच के विशेष संबंधों का तीसरा प्रमुख आधार देवी सती की वह कथा है,
जिसके अनुसार उन्होंने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग करने के बाद अपने दूसरे जन्म में पार्वती के नाम से हिमालय के घर में जन्म लेकर बचपन से ही सावन के महीने में निराहार रहते हुए भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर कठोर व्रत किया, ताकि उन्हें पति के रूप में पुण्य शिव प्राप्त हो। पार्वती जी की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सावन के महीने में ही अर्धांगिनी स्वीकार किया था। यही कारण है कि आज भी भक्तगण मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा से सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने तथा उनकी भक्ति एवं आराधना करने से भक्तों को भुक्ति, मुक्ति, भक्ति एवं शक्ति इत्यादि की प्राप्ति के पौराणिक प्रमाण उपलब्ध हैं। इसीलिए सावन के महीने में प्राय देश भर के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर उनसे सौभाग्य एवं अन्य इच्छित वरदान प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। विश्व भर के शिवालयों में भक्तों की उमद्धति, भीत तथा हर हर महादेव एवं बोल बम के घोष से गूंजित वातावरण से शिवमय हुआ सारा संसार मानो अपने जीवन के विभिन्न तापों एवं संतापों को मिटाने की उत्कट अभिलाषा लिए शिवालयों की ओर दौड़ डच पड़ रहता है। यह भगवान शिव के प्रति भक्तों की सौदेश्य आस्था एवं भक्ति का द्योतक है। सावन के महीने का भगवान शिव से संबंध होने के कई आध्यात्मिक एवं पौराणिक आधार हैं। इनमें एक प्रमुख आधार यह पौराणिक मान्यता भी है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। तब से लेकर आज तक शिव भक्तों के बीच यह मान्यता चली आ रही है कि भगवान शिव प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में भूलोक पर अवतरित होकर अपने ससुराल आते हैं। सच कहें तो भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का यह उत्तम समय होता है। ऐसे हुआ भगवान शिव का जन्म। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जो कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। खंभे से प्रकट हुए थे भगवान शिव, ऐसी ही एक कहानी शिव जन्म को लेकर है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हुए तो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे। उस वक्त एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी ओर छोड़ ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ पाए थे, उसी से भगवान शिव प्रकट हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा था, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिवरात्रि पर हुआ था भगवान शंकर और पार्वती का विवाह। सती के भस्म हो जाने के बाद पार्वती जी के रूप में देवी भगवती का दूसरा जन्म हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस तप से ही उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती के तप का प्रताप ही था कि भोले बाबा विवाह को राजी हुए, वरना तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं तो कैलाशवासी हूँ, मेरा विवाह से क्या काम, जस दूल्हा तस बनी बारात। भोले भंडारी वास्तव में बहुत भोले हैं। वह दयालु हैं, कृपालु हैं। वह क्षण भर में ही लोगों को पाप से मुक्त कर देते हैं। वह इतने दयावान हैं कि लोगों की झोली भी वह फौरन भर देते हैं। नाम ही है उनका शिव, अर्थात कल्याण करने वाला। वह सहज हैं, सरल हैं। वह एक लोटे गंगा जल से स्नान करके ही तृप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर का यही स्वरूप भक्तों को आह्लादित करता है। यूं तो हर महीने ही शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ विवाह किया था। चौमासे में कोई विवाह नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर ने चौमासे में विवाह किया। उनकी बारात भी अद्भुत थी। शिव जी के चारों ओर गण, भूत प्रेत निषाद सभी इसमें शामिल। शिव जी का दूल्हे का वेश भी निराला, गले में सर्पमाला, भस्म लगाए हुए, माथे पर भस्म और त्रिनेत्र। बाबा अपनी धुनी जमाए हुए। शंकर जी ने देवताओं से पहले ही कह दिया था कि मैं इसी रूप में चलूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। देवताओं का अपना स्वार्थ था। जब स्वार्थ होता है तो आदमी हर प्रकार की शर्त स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर की शर्त भी देवताओं ने स्वीकार कर ली। क्या अद्भुत बारात थी भोले बाबा की। कोई मुखहीन तो कोई विपुल मुख, कोई अंगहीन। नाचते गाते भोले बाबा की बारात पार्वती जी के घर पहुंची।
मैना चक्कर खाकर गिर गई। पार्वती जी की माता जैसे ही अपने दामाद का आरती करने द्वार पर आई, शंकर जी के गले में पड़े सर्प ने फूंकार मारी। आरती का थाल तो वहीं गिर गया। मैना ने कहा, यह तो बड़ा अपशगुन हो गया। जैसे तैसे बारात अंदर आई, वहाँ की तो सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। शंकर जी की बारात में आए शिव गणों ने अपने अपने अंदाज में ऐसे व्यंजनों का स्वाद लिया कि जैसे पहली बार शादी की दावत मिली हो। यह अद्भुत बारात थी। चौमासे में शादी और शादी में रंग में भंग। फेरों का वक्त आया। आर्षियों ने भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तारकासुर से आतंकित देवता हर्ष के मारे पुष्प वर्षा कर रहे थे, मानो उनकी मुराद पूरी हुई। अब गौरीपति का मिलन होगा और तारकासुर का अंत। हमको खोई हुई राजसत्ता प्राप्त हो जाएगी। राम कथा का उद्गम। भगवान शंकर और पार्वती विवाह के सूत्र में बंधे, लेकिन पहली ही रात भगवान शंकर ने उनको राम कथा का रसास्वादन कराया। आमतौर पर विवाह पर अन्य बातें होती हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बातें हो रही थीं। पास बैठी भगवती तल्लीनता से राम कथा सुन रही थी। कैसे राजा राम को वनवास हुआ, कैसे सीता हरण हुआ, कैसे राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और कैसे जानकी फिर से राम की हुई। भगवती को सब मालूम था, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं था, लेकिन वह तो भगवान शंकर के मुख से सब कुछ सुनना चाहती थी। भोलेनाथ बोले, राम कथा में मेरा हृदय वास करता है। जहाँ भी राम कथा होती है मैं अवश्य आता हूँ। भोलेनाथ बोले, जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती वह जीवन निर्थक हो जाता है। राम संपूर्ण संस्कृति है। मैं तो केवल मोक्ष देता हूँ, उद्धार करता हूँ। ऊनम शिवाय या शिव शिव कहने से लोग कष्ट से उभर जाते हैं, लेकिन राम का नाम लेने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका परिवार सुखी हो जाता है, क्योंकि राम का नाम मर्यादा का नाम है। घर परिवार लोक संस्कृति में यही मर्यादा काम आती है। शिवजी की बारात ही है कांवड़ यात्रा। शिवरात्रि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की बेला है। जैसे शंकर जी की बारात चली थी, वैसे ही बारात आज कांवड़ यात्रा में देखने को मिलती है। कांवड़ियों के रूप को देखो और शिव जी की बारात का वृत्तांत सुनो। हर कांवड़ और हर कांवड़िए का अपना रंग। कोई पैदल ला रहा है, कोई दौड़ के ला रहा है, कोई विशाल झांकी उठाए है, तो कोई खड़ी कांवड़ की शक्ल में भोले के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम सबसे पहले कांवड़ लेकर गए थे। मान्यता है कि परशुराम जी ने मिट्टी के सकोरे में गंगा जल लेकर बागपत के परशुरामेश्वर में जल चढ़ाया था। वहाँ परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात बेलपत्र, धतूरा और पुष्प शिव जी पर अर्पित करते हैं। पूजा की सामग्री में खास तौर से जल, दही, दूध, पंचामृत, चीनी, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, फल, पान, इलायची, लौंग और धूप आदि शामिल किए जाते हैं। पूजा में आरती के बाद भोग लगाया जाता है और पूजा संपन्न होती है। शिव पूजा में शिवलिंग का अभिषेक अलग अलग चीज़ों से किया जा सकता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। शिवलिंग अभिषेक शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही और घी से किया जा सकता है। शिव पूजा का महत्व। सावन के महीने में भगवान शिव की अत्यधिक पूजा की जाती है। इस महीने कांवड़ लेकर कांवड़िया धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भोलेनाथ की महिमा गाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। शिव शंकर ने तपस्या देखी और देवी पार्वती से विवाह किया। इस चलते भी सावन का खास महत्व माना जाता है और कहते हैं कि भगवान शिव इस माह सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय शंकर भगवान की।